दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोगों के समक्ष एक एक करके मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मघा नक्षत्र तक की वीडियो के सेकंड पार्ट्स आ चुके हैं और अगर आप लोगों ने अभी अपने जन्म के नक्षत्र की पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखिए। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ लग्न वालों का ये जो मार्च 2024 का महीना है गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग अपनी जन्मपत्री में देखिए कि आपके प्रथम भाव में या पहले भाव में कौन सा अंक लिखा है। अगर यह 11 का अंक लिखा हुआ है तो ये लग्न किसकी कहलाएगी, ये लग्न कहलाएगी कुंभ लग्न। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देखिए। तो बात कर लेते हैं इस समय गोचर की, कौन सा ग्रह कहां पर चल रहा है। तो देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सूर्य है इस समय आपके कहां चल रहे हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। और बात करते हैं हम बुध की, तो बुध 8 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद एक परिवर्तन और होता है बुध का, वो 27 मार्च को ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं शनिदेव महाराज की, तो शनि अपनी ही राशि में पूरे महीने इसी जगह रहेंगे और 18 मार्च को ये उदय पोजीशन में आ जाएंगे। बात करते हैं राहु की, तो राहु इस समय आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं। केतु आपके कन्या राशि में चल रहे हैं, 8th हाउस में चल रहे हैं। और दोनों ग्रह वक्री होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं देखिए गुरुदेव बृहस्पति की, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं और मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने मार्गी पोजीशन में रहेंगे। अब बात करते हैं देखिए शुक्र की, तो अगर हम शुक्र की पोजीशन देखते हैं तो 7 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे और 8 मार्च को कहां जाएंगे, ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। बात करते हैं मंगल की, मंगल 15 मार्च तक मकर में रहेंगे, 15 मार्च के बाद कुंभ राशि में, मतलब 16 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो ये टोटल ओवरऑल ग्रह कैसे कैसे मूव करेंगे ये चीज मैंने आपको बताई। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन की ओर ध्यान देते हैं। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक और 27 से लेकर 31 तक ये गुड टाइम है, मतलब आपको जो भी अपने बड़े डिसीजन लेने इस टाइम में ले सकते हैं। 7, 8, 20 और 21 ये लव एंड रोमांस के लिए टाइम है। बात करते हैं 9, 10, 22, 23 और 24, ये वो टाइम है जिसमें हमें अपने स्पाउस के साथ वाद विवाद से थोड़ा बचना होगा। बात करते हैं 11, 12, 25 और 26 ट्रबल्ड माइंड, मतलब ये इस तरीके का समय होगा कि आपके जो माइंड में, ये हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होंगे और हम इस पोजीशन में नहीं होते कि कोई बिग डिसीजन ले सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन वाला माहौल रहता है। बात करते हैं 13 से 13, 14, कोई भी बिजनेस को अगर आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, वैसे तो पूरा महीना बहुत शानदार है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 13, 14 इसके अंदर स्पेशल डेट है तो ये आपको समझना है। 15 से लेके 19 तक ये वो टाइम है जब हमें अपने चिल्ड्रंस बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देना है कि वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की स्टडी कर रहे हैं एंड सो ऑन। अब देखिए, बात करते हैं कहां से, लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। कोई भी वीडियो, कोई भी लग्न जब स्टार्ट होती है तो लग्नेश से। तो जो लोग कुंभ लग्न वाले लोग हैं उनका लग्नेश कौन है, शनिदेव महाराज। अब आप देखो कि आपकी जन्मपत्री में 12 के 12 भाव में शनिदेव महाराज कहां पर हैं। किसकी बात कर रहा हूं, लग्न की, मतलब आपकी जन्म कुंडली की। और ये जो कुंडली है ये है हमारे गोचर की। तो अगर आपको ये जानना है कि मान लीजिए हमारा शनि 4th हाउस में है या 5th हाउस में, कहीं पर भी है, तो मैंने वीडियोस बनाई है लग्नेश का जादू करके, आप उसको सर्च कर सकते हैं तो आपको वो सारी चीज मिल जाएगी कि हमारी जन्मपत्री में पूरे जीवन में शनि हमें किस प्रकार के परिणाम देगा। अब देखिए, यहां पर गोचर की चर्चा हो रही है, मार्च का महीना है और शनिदेव कहां पर है, हमारे लग्न में ही शनि है, साथ में कौन है, सूर्य, और इसके साथ कौन है, बुध। देखो, आप सबसे पहली बात कि जब भी लग्नेश का संबंध स्वयं लग्न से बनता है तो इससे स्ट्रॉन्ग पोजीशन कोई भी नहीं होती। मतलब
आपका जितना भी सारा जो माइंड होगा किस तरफ जाएगा, खुद को आगे बढ़ाने की तरफ आपके विचार रहेंगे। किसी तरीके से मैं किस तरीके से आगे पहुंचता रहा हूं, इस तरीके की आपकी सोच रहेगी। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सूर्य आपके साथ आए, किसके, शनि के साथ, लग्नेश के साथ सूर्य की पोजीशन है। सूर्य कहां के मालिक है? सूर्य देखिए आपके स्पाउस वाले, मतलब सप्तमेश का संबंध लग्नेश से बन रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं बुध की, तो देखिए बुध कहां से आए, एक तो आपके 5th हाउस के मालिक हैं और एक आपके 8वें भाव के मालिक हैं। तो पंचमेश अष्टमेश का संबंध किससे बन रहा है? लग्नेश के साथ बन रहा है। तो ये स्थिति अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ गेन करने की स्थिति है। पहली बात आपको समझना है, एक चीज मन में हमेशा बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? 14 मार्च तक। किस तरीके की स्थिति रहेगी कि जो भी आपका स्पाउस आपसे कोई भी बात कहेगा, आपको एकदम से क्या होगा, आप उसको मना कर दोगे। वो ये आपसे बोलेगा कि आप इस चीज में, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए आप ये चीज खरीद लीजिए, आपको इसमें फायदा होगा, आप कहोगे नहीं मैं नहीं खरीदूंगा ये चीज। तो फिर बाद में जब आप इसे सोचोगे, इस पर विचार करोगे, हालांकि आप दोबारा उसी जगह पर लौट कर आओगे, और जब आप उस चीज को मानोगे, उस विचार को, तो वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शनि और सूर्य के जो आपस में वैचारिक मतभेद है, ये आपको 14 मार्च तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप अपनी स्पाउस की किसी भी बात को समझना चाहते हैं, उससे बात करके कोई डिसीजन लेंगे, तो आपके डिसीजन बहुत हद तक बहुत अच्छे जाने की उम्मीद होगी। उसका रीजन क्या है? लग्ने सप्तमेश का संबंध लग्नेश से बनना। तो कहीं ना कहीं हमें अपने पार्टनर को अपने साथ रखना है, उसकी बात भी सुननी है। अब बात करते हैं जो बुध की यहां पर युति बनी हुई है, ये हमें क्या फायदा देने वाली है। देखिए 5वें हाउस का मालिक, 5वां हाउस किस चीज का है? हमारी इच्छाओं का हाउस है। तो ये वो टाइम आपके पास आया है कि जो भी आप सोचते हो या कोई भी टारगेट जो आपको अचीव करने थे या अचीव करना चाहते हैं, ये वो समय है जब आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए और आपके काम बनने शुरू होंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपसे यहां ये कहना चाहता हूं कि लग्नेश का इन लोगों से, सूर्य और बुध के साथ जो संबंध है, इस टाइम को आप खराब मत जाने दीजिए। एक एक मिनट का आप इससे फायदा लीजिए। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस हमारा किस चीज का होता है? देखिए जिस प्रकार से लग्न क्या होती है, हम स्वयं होते हैं। तो यहां पर लग्नेश आपको कितना मजबूत बना रहा है, और सप्तमेश की मालिक होने के साथ आपको हर तरीके से मजबूती मिल रही है। एक बात, जब हम सेकंड हाउस की तरफ जाते हैं तो सेकंड हाउस है हमारे कुटुंब का, हमारे इस तरीके के पैसे का जिसको हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका हो गया, संस्कारों का हो गया, खान पान का हो गया, इस तरीके की चीजें देखते हैं। अब यहां पर राहु है, तो ये डिपार्टमेंट किसको मिला हुआ है? राहु का। मतलब आपके पास इस तरीके के विचार रहेंगे, इंस्टेंट आइडिया, जो अचानक आपके पास विचार आएगा, आप उसके ऊपर काम करोगे, आपको सफलता मिलेगी। बुध 8 तारीख को वहां आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ एक बात को आपको समझना है कि जो भी हमारी बुद्धि में विचार आता है उसे हम काम में लगा दें। मतलब ऐसा ना हो कि कल को हम उसे टाल दें। एक चीज आपको जरूर समझनी है कि जब भी लग्नेश, मतलब क्या है, शनि आपको इस महीने आलस जरूर देंगे, ये चीज आपको समझनी है। लेकिन आपको जब ये वीडियो मिलेगी, महीना कौन सा होगा? फरवरी का। आपको ये बात जरूर समझनी है कि देखिए, अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया इस प्रकार का आ रहा है कि अगर मैं यहां इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे फायदा होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत ज्यादा सोचने समझने में समय को खराब ना कीजिए। देखिए डिसीजन लेने के लिए आप डिस्कशन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना डिस्कशन या इतना सोचना कि हम उसको फिर काम को कर ही ना पाए, तो फिर वो क्या होगा कि जो आपका आइडिया है, जो राहु वाला आइडिया, उस पर आप वर्क नहीं कर पाओगे, तो वो चांस आपसे मिस हो जाएगा। दूसरी बात यह कि आप 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके राहु के साथ आ जाएंगे सेकंड भाव में, तो जिस भी प्रकार के आपकी लायबिलिटी, जैसे टैक्स की लायबिलिटी है, ये सारे काम आप 15 मार्च से पहले पहले कर लीजिए। नहीं तो उसमें क्या होता है कि जो हम काम पेंडिंग छोड़ देंगे, फिर उसको करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सरकार से जो हमें लाभ मिल रहा है वो हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा 15 तारीख के बाद। अब देखिए चर्चा करेंगे हम आपसे आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का मालिक कौन है? थर्ड हाउस का मालिक है
मंगल। दूसरा डिपार्टमेंट इसको मिला हुआ है हमारे 10th हाउस का मालिक है। बैठे कहां पर है? मंगल बैठे हैं इस समय शुक्र के साथ और 12th हाउस से मतलब खर्चे वाले घर में। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपको विदेश जाने का कहीं ना कहीं कोई चांस मिल रहा है या आप बहुत समय से ये सोच रहे हो कि मुझे विदेश जाना है, तो आप इस समय अपने वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइम बहुत आपके फेवर में कब तक है? 16 मार्च से पहले पहले अगर आप विदेश जाने के लिए कोई भी प्रयास करते हो तो ये आपको सपोर्ट करेंगे या मंगल। दूसरी बात, जब 3rd हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं, किसकी राशि में बैठे हैं? अपने मित्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर आप देखोगे थोड़े से प्रयास में ही जब भी गुरुदेव 3rd हाउस में आएंगे, आप इस बात को महसूस करोगे कि आपने प्रयास कम किया लेकिन आपको परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो ये पूरा महीना आपके लिए इसी प्रकार का बना हुआ है। बस आपको 3rd हाउस हमारा किस चीज का है? पराक्रम का हाउस है, कुछ ना कुछ करने का हाउस है, या ऑनलाइन कोई बिजनेस ले जाने का हाउस है, अपने आप को किसी मंच पर लेकर आने का, अपने किसी टैलेंट को जागृत करने का ये हाउस है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का आना है मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा प्रयास करोगे आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो ये चीज है। अब देखिए गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि कहां जा रही है? भाग्य भवन पर जा रही है। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि क्या जा रही है? स्पाउस वाले खाने में जा रही है। 7 8 और 9 9वीं दृष्टि हमारी कहां जा रही है? उनकी अपनी खुद की राशि पर धनु राशि पर जा रही है और लाभ भवन की तरफ जा रही है। तो यहां गुरुदेव बृहस्पति की जो पोजीशन आपके लिए बनी हुई है वो किस प्रकार की बनी हुई है कि आप मेहनत कीजिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा आपको इस बार प्रयास करने, नहीं, कम प्रयास में ही ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं, देखिए हम लोग आपके 4th हाउस की। तो 4th हाउस का मालिक कौन है? 4th हाउस का मालिक है हमारा शुक्र। और देखिए इनको दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा मिला हुआ है? हमारे भाग्य का। तो चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी कहां पर बैठा है? खर्चे वाले घर में बैठा हुआ है। बैठा किसके साथ है? मंगल के साथ बैठा है। तो जो भी आप कमाना चाहते हो, 10th हाउस का मालिक कौन है? चंद्रमा। तो जो भी है वो 10th हाउस का मालिक हमारा है मंगल। मंगल और शुक्र की युति आपके 12th हाउस में बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो डिजायर जिस प्रकार के जीवन को आप जीना चाहते हो, मतलब वैभवता के ऊपर आप अपना पैसा खर्च करोगे। आप ये सोचोगे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। 4th हाउस किस चीज का होता है? भौतिक सुख साधनों का है। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि अगर आपके पास टू व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी आप खरीदना चाहते हो आप इस महीने इजीली खरीद सकते हो। दूसरी बात यह कि अगर किसी भूमि पर भी अगर आपको कोई प्लॉट खरीदना है या एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि ये समय खर्च करने वाला समय, किसके ऊपर? वैभवता के ऊपर। आप अपने ऊपर भी खर्च करोगे और हम जो भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं उसके ऊपर भी आप खर्च करोगे। मतलब थोड़े से शब्दों में कहूं, थोड़ा दिखावे के ऊपर भी आप खर्च करोगे। तो ये सीन आपका बना हुआ है। एक बहुत अच्छी ये बात भी है। अगर हम लोग बात करेंगे आपके 5th हाउस की, 5वां हाउस किस चीज का होता है? 5वां हाउस है हमारे बच्चों का, हमारी लर्निंग का, पढ़ाई का। दूसरी बात हमारी इच्छाओं का, पूर्व पुण्य जो हम पिछले जन्मों में कर्म अच्छे करके आए हैं उसका भी ये 5वां भाव होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है बुध और उसको 6ठा हाउस भी मिला है। तो यहां पर आपका सारी इच्छाएं, जो इच्छाएं आप पूरी कर सकते हो। देखिए इच्छा पूर्ति के घर में दृष्टि किसकी जा रही है? गुरुदेव बृहस्पति की भी जा रही है, ये भी ध्यान देना है। तो वो इच्छाएं जो आप बहुत टाइम से पेंडिंग है आपकी कि मैंने ये चीज नहीं खरीदी या मेरे पास ये नहीं है, तो ये आपका काम पूरा हो जाएगा इस महीने। अब बात कर लेते हैं हम आपके 6ठे हाउस की। 6ठे हाउस का मालिक है चंद्रमा और चंद्रमा के हिसाब से सारी डेट वाइज प्रिडिक्शन होती है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है आप लोगों के लिए, आपका 7th हाउस। देखिए 7th हाउस हमारी स्पाउस का हाउस है। अब हमारी स्पाउस का मतलब 7th हाउस का जो संबंध है वो किसके साथ बना हुआ है? लग्नेश के साथ बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस समय आपका स्पाउस आपका साथ देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम भी है और तैयार भी है। तो इस जो कॉम्बिनेशन का अगर आप लाभ उठाते हो तो आपकी तरक्की दुगनी हो जाएगी, ये कहने का यह मतलब है। अगर बात करते हैं हम लोग, अच्छा ये पार्टनर का हाउस भी होता है। अगर बिजनेस के पार्टनर, तो बिजनेस पार्टनर भी आपको बिजनेस में सपोर्ट करेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में केतु है, मालिक है बुध, संबंध बना हुआ है लग्नेश के साथ। उसके बाद कहां चले जाएंगे बुध, यहां चले जाएंगे 2nd हाउस में, सीधी दृष्टि कहां डालेंगे 8th हाउस में डालेंगे। तो कोई भी इसी प्रकार की रिसर्च जिसको आप करना चाहते हो, बहुत टाइम से आपने कुछ चीजें ऐसी छोड़ रखी हैं जिनको आप चाहते तो हो करना लेकिन किया नहीं है, तो 8 मार्च के बाद ये काम आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, ये कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी बिक नहीं रही है बहुत टाइम से, तो उसका भी वो बहुत आराम से सेल कर देंगे। बात कर लेते हैं हम आपके 9th हाउस की। 9th हाउस का मालिक है शुक्र, बैठा है 12th हाउस में। उसके बाद कहां आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, तो भाग्य का संबंध लग्न से बनेगा। उससे पहले ये खर्च भी कराएंगे। मैंने आपको बोला कि ये खर्चे वाले भाव में बैठे हैं, तो आपकी वैभवता के ऊपर आपका खर्च होगा। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस का मालिक मंगल, जिसकी चर्चा अभी हुई। तीसरे और 10वें का संबंध किससे बना है, 12th हाउस। इस समय मंगल बैठे कहां है, 12th हाउस में बैठे। तो देखिए मंगल शुक्र के साथ बैठे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मंगल शुक्र के साथ बैठने के बाद क्या है, खर्चे किस जगह कराएंगे, खर्चे वैभवता के ऊपर कराएंगे, खर्चे जमीन के ऊपर कराएंगे, गाड़ी के ऊपर कराएंगे। ये सारी चीज आपको व्यवस्था मिली हुई है। पैसा कमाएंगे भी और खर्च भी करेंगे इस महीने। तो 12th हाउस की चर्चा कर, आपके 11th हाउस की चर्चा करेंगे। मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति, दृष्टि भी उनकी अपनी आ रही है यहां पर। तो ये पूरा का पूरा जो महीना है लाभ के दृष्टिकोण से बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बना हुआ। 12th हाउस की चर्चा करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि यहां मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है, जहां एक और शुक्र 12th हाउस में एक अच्छी एनर्जी लिए हुए होते हैं, वहां बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ बैठे। इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा आप समझिए। कहीं ना कहीं मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो क्या रोल हमारे जीवन में लेकर आता है। किसी भी तरीके से हमें वैभव मिले तो शक्ति कौन प्रदान करता है, मंगल प्रदान करता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और भी है कि जब तक मंगल आपके 12th हाउस में, आप इस बात को महसूस करोगे कि रात की नींद मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। मतलब नींद को थोड़ा सा यहां पर साउंड नींद नहीं आती। आपको लगता है मैं सुबह जब सो के उठता हूं तो पता चला कि बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं उठ रहा। इस तरीके की फीलिंग आपको कब तक रहेगी, ये 15 मार्च तक रहेगी। उसके बाद मंगल पोजीशन चेंज कर लेंगे, एकदम बढ़िया आपका समय चलेगा। तो ये छोटी सी प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के समक्ष रखी कि कुंभ लग्न वालों का ये महीना किस प्रकार से जाएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।